एजुकेशन और आज हम लोग लाइंस एंड एंगल्स के एनसीईआरटी के क्लास 9 के कुछ एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो आज से हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाइज सारे सम्स को करने वाले हैं। सो स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। एक्सरसाइज 6.1। फर्स्ट सम की अगर बात करें, एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी नंबर 1। तो जिसमें जो हमारा क्वेश्चन है ये कह रहा है, दिस इज द डायग्राम। ए बी, एक और लाइन है यहां, दैट इज सी डी, एंड फ्रॉम हियर वन मोर, दैट इज ई। Now the question is saying that angle AOC plus angle BOE is equal to 70 डिग्री। ठीक है, मीन्स ये एंगल A और ये पॉइंट O है, तो एंगल AOC और ये एंगल, इन दोनों का सम 70 डिग्री दिया गया है। फिर कहा गया है एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, BOD मीन्स ये एंगल 40 डिग्री दिया गया है। ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 70 डिग्री है। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया गया है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है एंगल BOE, दैट इज BOE, ये वाला एंगल हमसे पूछा जा रहा है, राइट। सो वी ऑल नो दैट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन sums to 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल हो, अगर उन सभी का सम कर दिया जाए तो 180 डिग्री बनेंगे। सो फॉर लाइन AB, तो अगर लाइन AB की बात करें, एंगल COA या फिर एंगल AOC भी इसे कह सकते हैं, एंगल BOE प्लस COE, मीन्स ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों को जोड़ करके एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है AB 180 डिग्री वाला। तो ये एंगल क्या है, COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्वेश्चन में हमें AOC और BOE का सम दिया गया है। हम लोग कह सकते हैं 70 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सिंपली 70 को इधर लेकर जाएंगे, तो COE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 10 डिग्री, दैट इज माइनस 70 डिग्री, दैट इज 110 डिग्री। तो ये हमारा 110 डिग्री आ गया। ठीक है, अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। बट हमें पूछा क्या गया है, BOE, ये वाला एंगल। तो वापस से सेम इसी चीज को आप फॉलो करते हैं। COE हमारा निकल गया 110 डिग्री। अब हम लोग सेम इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन सम्स टू 180 डिग्री। इस बार CD लेंगे। CD में कौन कौन सा एंगल है, COE, एंगल COE प्लस BOE प्लस BOD, दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, तो COE 110 डिग्री है, BOE
BOE ये निकालना है हमें, और DOB या BOD बोलिए, ये हमारा 40 डिग्री है। हम लोग कह सकते हैं एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री माइनस 40 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री एंगल BOE। ये हमारा 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट हम लोगों का तो आंसर आ गया BOE। तो यहां आंसर लिखते हैं एंगल BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री, आंसर। अब सेकेंड पार्ट जो है उससे सॉल्व करते हैं, दैट इज रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। तो रिफ्लेक्स का क्या मतलब होता है? COE ये वाला है COE, तो इसका रिफ्लेक्स क्या होगा? इसके अपोजिट वाला, ठीक है। और किसी भी पॉइंट पे कंप्लीट एंगल, जिससे हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो कंप्लीट एंगल को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, एंगल ऑफ COE प्लस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। हम लोग लिख सकते हैं ना इसे, ये एंगल और ये एंगल दोनों को जोड़ करके मिला करके 360 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं एंगल COE प्लस रिफ्लेक्स ऑफ COE इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल बनाएगा, पूरा कंप्लीट एंगल। COE का भी आंसर हमने निकाल लिया है, दैट इज 110 डिग्री। सबसे पहले यही निकाले थे, तो इसके जगह पे लिखेंगे 110 डिग्री प्लस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, that is 360 degree. So reflex of angle COE is equal to 360 degree minus, इधर चला जाएगा 110 डिग्री, दूसरी तरफ जाएगा इक्वल टू के, तो प्लस माइनस बन जाएगा, तो 110 डिग्री। सो द आंसर इज 250 रिफ्लेक्स of angle COE that is the answer of the second part। तो यहाँ BOE निकल आया 30 डिग्री, और एंगल COE आ चुका है हमारा 250 डिग्री। तो अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 1 का नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा एक, ये डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज x y, फिर एक और लाइन है हमारा, दैट इज MN, ठीक है। एक यहां पे परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट O है, और ये जो परपेंडिकुलर ये भी एक लाइन है, दैट इज P। अब यहां पे ये A है, ये B है, और ये C है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दिया गया है, और बोल रहा है A/B इज इक्वल टू 2/3, फाइंड C। ये क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर का। तो क्वेश्चन में POY ये तो 90 डिग्री है, ठीक है। इस तरीके से ये जो रेक्टेंगल यहां बनता है, एंगल सर्कल ना होकर के ये जो रेक्टेंगल टाइप का बन रहा है, इससे पता चल जाता है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। A/B दिया हुआ है 2/3 रेशियो के फॉर्म में, तो यहां लिखिए लेट द रेशियो मल्टीपल dx, सो A इज इक्वल टू 2x, B इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। अब फिर से स्ट्रेट लाइन का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां पे कौन सा स्ट्रेट लाइन लेंगे? XY, ठीक है। तो XY में
1 2 3 तीन एंगल बोल रहे हैं, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी ओ वाई। ये 180 डिग्री है ना, एक्स वाई में ये तीन एंगल बन रहा है, एक एंगल यहां, एक एंगल यहां और एक एंगल यहां, ये तीन एंगल है। ए का वैल्यू 2x, बी का वैल्यू 3x, पी ओ वाई का वैल्यू 90 डिग्री है। 2 + 3 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री को इधर लेकर आएंगे तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ना 5x है, x यहां रखेंगे, 5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 5 इंटू x है तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवीजन बाई x, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज 90 डिग्री बाई 5, तो 5 1s are and this is 5 18s are, so x का वैल्यू क्या हो गया 18। तो इससे हम लोगों को a और b निकल जाएगा, हम लोगों को तो सिर्फ c निकालना है, राइट। तो m और n जो है ये भी एक लाइन है, तो यहां पे a निकालने का जरूरत ही नहीं है, यहां सिंपली हम लोग b निकाल लेंगे। सिर्फ b का वैल्यू 3x है, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 18 डिग्री, 8 3 जाओ 24 कैरी 2, 3 1 जा 3 2 प्लस 54 डिग्री, तो b हमारा 54 डिग्री है। अब सेम हम लोग स्ट्रेट लाइन के प्रॉपर्टी को फिर से यूज करेंगे। mn लाइन mn, सेम इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कह सकते हैं एंगल b प्लस एक्स सी एन, सॉरी एक्स ओ एन जो है, जो कि c है, इज इक्वल टू 180 डिग्री कह सकते हैं। सो एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस b का वैल्यू 54 डिग्री। So angle C is equal to 10 minus 4 is 6, 7 minus 5 is 2 and 1 come. So this is the final answer. यहाँ पे angle 6 क्या है हमारा 126 डिग्री। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जो हमारा है नंबर 3, दैट इज नंबर 3। इसका डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ एक स्ट्रेट लाइन है which is labeled as ST, फिर इसके ऊपर एक ट्राइंगल है that is QR and this is P, ये एंगल और ये एंगल है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ प्रूफ करना है। प्रूफ एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, ठीक है। तो यहां पे PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ दिया गया, ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो हम लोग क्यों ना इसे x मान लें। लेट एंगल PQR इज इक्वल टू x, तो ये भी x हो गया और ये भी x हो गया, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, PQS मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू PRT और ये वाला एंगल, है ना। So let's prove it. We know that sum of all the angles of a triangle is 180 degree, ठीक है। Sum of all the angles of a triangle is यहां पे हम लोग सिंगल प्रॉपर्टीज का भी यूज कर सकते हैं, सिंपली लाइन के प्रॉपर्टी का। वी ऑल नो दैट एस टी इज अ लाइन और क्यू एंड पी क्या है, वो दो पॉइंट्स है जो एस टी के ऊपर बना है, तो हम लोग एस आर को एक लाइन मान सकते हैं, फिर क्यू टी को इसको भी एक लाइन बनाना जा सकता है। सो स्ट्रेट लाइन का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री फॉर एस आर की जगह हम लोग लिख सकते हैं एक्स एंगल एक्स प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम फॉर
एस आर है तो क्यू टी ले लेते हैं अब। एंगल एक्स प्लस दिस पी आर टी, एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी प्रूफ करना है, तो पी क्यू एस को यहीं रहने देते हैं। सो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स, एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स। हो गया दोनों प्रूफ, ये भी 180 डिग्री माइनस एक्स, ये भी 180 डिग्री माइनस एक्स। सो हेंस प्रूव्ड। हो गया ना ये प्रूफ, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल था, क्वेश्चन में मेंशन था ये चीज। अब क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों एंगल मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, ये दोनों एंगल मिलकर के भी स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो अल्टीमेटली जो दूसरा एंगल है दोनों लाइंस का वो सेम ही होगा। इसे सिंपली इस तरीके से लिख करके दिखा देंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ए बी इज अ लाइन, ये ए बी एक लाइन है, लाइन सेगमेंट जो भी है। फिर इस पॉइंट से एक इधर जा रहा है लाइन, ये है डी। फिर यहां से एक लाइन ऐसे जा रहा है और ये है सी, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ओ है। इसमें ये एंगल जो है ये हमारा डब्ल्यू है, और इट इज डब्ल्यू। ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया, लेट्स सी। क्वेश्चन में कह रहा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है। प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। ठीक है, तो यहां पर हमें सिंपली मेंशन कर दिया गया है कि यहां एक्स वाई ये दोनों का सम और इन दोनों का सम इक्वल है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि AOB इज अ लाइन। तो अब AOB इज अ लाइन प्रूफ करने के लिए हमें यह प्रूफ करना होगा कि दैट x और y 180 डिग्री के बराबर है, और z और w ये दोनों भी 180 डिग्री के बराबर है। वी ऑल नो दैट कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। इस पॉइंट पे ये जो चारों एंगल मिल करके बना रहे हैं ये तो कंप्लीट एंगल है और वो 360 डिग्री के बराबर है। और ये कंप्लीट एंगल में कितने एंगल है, 4। दैट इज x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो x प्लस वाई को x प्लस वाई रहने दीजिए। नाउ क्वेश्चन में क्योंकि मेंशन्ड है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो हम लोग w प्लस जेड के बजेगा x प्लस वाई लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन दोनों को आप जोड़ेंगे, दैट इज 2x प्लस वाई is equal to 360 डिग्री। सो x प्लस वाई, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई है तो इधर ये 2 इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। सो 2 1 जार 2 180 जार। तो हमने यहां प्रूफ कर दिया दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और क्वेश्चन में क्योंकि मेंशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन w प्लस जेड इज इक्वल टू x प्लस वाई, और x प्लस वाई 180 डिग्री के बराबर है। हेंस इट इज प्रूव्ड दैट AOB इज अ लाइन। सो नाउ लेट्स बिगिन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, फर्स्ट लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। सो दिस इज अ PQ,
पी क्यू, इस पे एक 90 डिग्री बनाया गया है, दैट इज आर, और फिर यहां से एक ये लाइन एस है, दिस इज पॉइंट ओ. सो क्वेश्चन इज सेइंग दैट पी क्यू इज अ लाइन, पी ओ क्यू दिस इज अ लाइन एंड रे ओ आर इज परपेंडिकुलर, ये तो 90 डिग्री है, साफ पता चल रहा है कि ये परपेंडिकुलर है टू द लाइन पी क्यू. ओ एस इज अनदर रे ऑफ लाइन बिटवीन द रेज ओ पी एंड ओ आर. तो ये जो ओ एस है, ये लाइन क्या, ये बीच में मिडिल है, मींस ये इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है. क्वेश्चन में ये साफ कर रहा है बिटवीन है मतलब बीच में. वी हैव टू प्रूव दैट, प्रूफ क्या करना है, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस. तो आर ओ एस is equal to half QoS minus POS. So the next one is question number 5. So let's draw the diagram. यहाँ डायग्राम हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं. यहाँ लाइन PQ है and that is one perpendicular that is 90 degree. ये हमारा R है. फिर पॉइंट O पे यहाँ पे एक और लाइन है सेंटर में, दैट इज S. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग POQ इज अ लाइन, POQ इज अ लाइन, QR इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री. मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूं. ठीक है, वो 90 डिग्री है. नाउ सेइंग QS इज अनदर लेयर, ये जो QS है ये इन दोनों के बीच में बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसा कोई मेंशन नहीं है, बीच सिर्फ और सिर्फ बीच में. हमें यहाँ पे प्रूफ करना है एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS. तो QOS ये पूरा एंगल, इसमें से हमें माइनस करना है POS, और फिर से जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा ROS बनता है. इसे प्रूफ करना है. तो सबसे पहले हम लोग QOS को निकालेंगे. QOS को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ROS प्लस ROQ. ये पूरे एंगल को हम लोग ये एंगल प्लस ये एंगल लिख सकते हैं ना, इन दोनों से जुड़कर ही बना, तो हमने उसे उसी तरीके से लिख लिया. अब POS को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ROP, ये हमारा POS है, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं POR माइनस ROS लिखा जा सकता है. अब इस वैल्यू को यहां पुट करते हैं. सो एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ, यहां से प्रूविंग स्टार्ट, एंगल QOS माइनस एंगल POS. ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 2 है. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, पुटिंग द वैल्यू of 1 and 2. तो हाफ एंगल QOS की जगह पे ये लिखा जा सकता है, दैट इज एंगल ROS प्लस ROQ माइनस POS की जगह पे ये लिखा जा सकता है, एंगल POR माइनस ROS. ब्रैकेट ओपन करते हैं, एंगल ROS प्लस ROQ था, सॉरी ROQ, एंगल ROQ माइनस एंगल POR प्लस ROS.
अब क्योंकि ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, क्वेश्चन में मेंशन्ड है, लाइन है एक, और ये जो आर ओ क्यू जो है या क्यू ओ आर को क्या है, ये 90 डिग्री है, तो अल्टीमेटली ये भी 90 डिग्री होगा। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू आर ओ पी, एंगल आर ओ पी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है, डायग्राम से ही पता चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इसे फर्दर लिख सकते हैं, टू एंगल आर ओ एस माइनस इस पीओ आर की जगह पे आर ओ एस, ये पीओ एस है, पीओ आर, ये और ये इन दोनों को तो हमने प्लस करके लिख दिया यहां पे। आर ओ क्यू, आर ओ क्यू ये तो दिया हुआ है, प्लस में आर ओ क्यू माइनस पीओ आर, पीओ आर, आर ओ पी लिखिए या फिर पीओ आर लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। तो पीओ आर को हम लोग आर ओ क्यू लिख सकते हैं। तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, आर ओ एस इज इक्वल टू आर एस आ गया, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस, हेंस प्रूफ्ड। समझ में आ गया हो? तो हमने क्या किया, क्वेश्चन में दिया था ये 90 डिग्री है, तो अल्टीमेटली ये भी 90 डिग्री होगा। प्रूविंग इसको करना था, तो पहले क्यू ओ एस निकाला, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस ये एंगल इसके और इसके मिलने से बन रहा था, आर ओ एस और आर ओ क्यू के मिलने से, तो हमने लिख दिया। फिर पीओ एस निकाला हमने, क्योंकि यहां पे पीओ एस था, पीओ एस ये वाला एंगल हमने निकाला। इस एंगल को कैसे निकालेंगे, ये पूरे एंगल में से इसको माइनस कर देंगे, दैट इज आर ओ क्यू या पीओ आर बोल सकते हैं, पीओ आर, पीओ आर इस पूरे में से इसको हटा देंगे आर ओ एस को, तो ये निकल आएगा पीओ एस। सिर्फ अब इन दोनों वैल्यूज को हमने यहां पे पुट कर दिया, पुट करके नॉर्मली सॉल्व कर दिया, ठीक है। सॉल्व करने के बाद हमारा खुद पर ही आर ओ एस इज इक्वल टू आर एस आ गया, सो वी कैन से दीज आर प्रूव्ड, दिस वन इज प्रूव्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 6। So it is given that angle XYZ, angle XYZ degree, Z is equal to 64 degree. XY is produced to a point P. Draw the figure from the given information. अच्छा, तो यहां हम लोगों को फिगर ड्रॉ करना है, तो एक एंगल बना लेते हैं एक्स वाई जेड। तो ये एक्स हो गया, ये वाई और ये जेड, ये हमारा 64 डिग्री है। एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, इसे आगे चल करके प्रोड्यूस किया गया पॉइंट पी तक। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्स जेड वाई पी मीन्स यहां से एक रे आ रहा है और ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट, और इसका नाम क्या है, वाई क्यू। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है वाई। फाइंड एक्स वाई क्यू, ये पॉइंट, ये पूरा हम लोगों को फाइंड करना है। एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, और इसका रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है। So can we do it? Let's see. चलिए तो इसे फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा यार देखिए वाई क्यू क्या है, ये बाइसेक्टर है, अब डेटा को ठीक से लिख लेते हैं हम लोग। एक्स वाई जेड 64 दिया है, ये बाइसेक्टर है वाई क्यू,
वाई क्यू क्या है, बाइसेक्टर है। तो हम लोग एक्स वाई को लेकर चलते हैं। एक्स वाई इज अ लाइन एंड वी ऑल नो स्ट्रेट लाइन मीन्स 180 डिग्री। और इस स्ट्रेट लाइन में तीन एंगल बन रहे हैं, ये एक एंगल, एक ये और एक ये तीन एंगल। So that is 64 degree plus angle ZYQ plus QYP angle QYP is equal to 180 डिग्री। अब क्योंकि यहाँ पे YQ जो है ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, वो लाइन जो एक सिंगल एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इट मींस कि ये जो है ये पूरा का पूरा एंगल, अगर ये 64 है तो ये 180 डिग्री माइनस 64 होगा। दैट इज इक्वल्स टू 10 minus 4 is 6, 7 minus 6 is 1 and 1, दैट इज 116 होगा ये पूरा एंगल। और क्योंकि ये वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है मीन्स डिवाइडेड बाई 2, तो 2 1s are 2 58। तो ये हो गया हमारा 58 और ये भी हमारा 58। अंडरस्टूड? तो हम लोग कह सकते हैं 64 प्लस 58 डिग्री प्लस, अच्छा सॉरी ये तो हम लोगों को निकालना है ना, तो हम लोग ऐसे लिख नहीं सकते डायरेक्टली। तो ये एंगल ZYQ हमने तो यहाँ पे डायग्राम पे निकाल लिया, बट इसे सम में कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो ZYQ प्लस वापस से ZYQ लिख सकते हैं 180 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज एंगल ZYQ इज इक्वल टू एंगल QYP, क्योंकि QY क्या है, बाइसेक्टर है यहां पे ऑफ एंगल ZYP। ठीक है, तो 64 डिग्रीज टू एंगल ZYQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, तो एंगल ZYQ इज इक्वल टू 116 डिग्री बाई 2 दैट इज 58 डिग्री। 58 डिग्री ठीक है। बट अब क्वेश्चन में पूछा क्या है हमसे, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड ZYP, तो ZYP निकालते हैं। ZYP, तो ZYP क्या है, ZYP इज इक्वल टू 116 डिग्री है ना, ये 58 ये 58 निकला है। फिर पूछा है रिफ्लेक्स ऑफ QYP मींस QYP ये है 58 डिग्री, इसका रिफ्लेक्स पूछा है ये वाला पार्ट, निकालते हैं। रिफ्लेक्स ऑफ QYP इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल QYP, जिसका भी रिफ्लेक्स पूछा जाता है सिंपली 360 डिग्री में से उस एंगल को माइनस कर देते हैं। तो 360 डिग्री माइनस इसका रिफ्लेक्स पूछा है तो 58 डिग्री है, तो यहां लिखेंगे 58 डिग्री। 10 minus 8 is 2, 5 minus 5 is 0 and this is 3, तो 302 डिग्री is the answer। तो यहां पे हमारा एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होता है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 6.2। अगर आप लोगों ने मेरे लाइंस और एंगल्स के वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसको जाकर देख लें, उसमें मैंने डिटेल में लाइंस के बारे में, टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है, एंगल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने बताया है। सो स्टे ट्यून्ड एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।